साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक पब्लिकेशन के द्वारा जो जीएस दृष्टि नाम से चित्रात्मक पुस्तकें निकाली जाती हैं, उसी के तहत हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल संबंधित जो चित्रात्मक पुस्तक प्रकाशित की गई है, उसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और ये पुस्तक जो है आपके यूपी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम लोग इसके पहले 2 चैप्टर जो हैं, पहला है आपका उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, दूसरा है भौतिक विभाग उत्तर प्रदेश। इसको इस वीडियो के तहत हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के संबंध में कुछ मूलभूत चीज़ों को देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, उत्तर प्रदेश जो है भारत का एक सीमांत राज्य है, अर्थात सीमा से लगा हुआ है। इसकी उत्तरी सीमा जो है वो नेपाल को स्पर्श करती है। उत्तराखंड के गठन के पूर्व इसकी सीमाएं चीन के तिब्बत क्षेत्र से भी जुड़ी थीं। प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां हैं, जबकि पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण में यमुना नदी है और विंध्य श्रेणियां हैं, तथा पूर्व में जो है गंडक नदी है। राज्य के विस्तार की बात करें तो इसका भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, इसका परसेंटेज में कितना है, 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि उत्तर प्रदेश का रैंक देखें या स्थान देखें तो भारत में, तो यह चौथे स्थान पर है। पहले नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश है। अब इसके अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तारों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण देखें, इसका अगर अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश है। जबकि देशांतरी विस्तार देखें तो पश्चिम से पूरब की तरफ चलें तो 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इस प्रकार से कुल अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया, 7 डिग्री 36 मिनट है। और देशांतरी विस्तार कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट का है। और अन्य चीजों की इसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर कितनी डिस्टेंस है इसकी, 650 किलोमीटर। जबकि चौड़ाई देखें यदि उत्तर से दक्षिण देखें तो 240 किलोमीटर है। अन्य चीजों की बात करते हैं तो देखिए, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। और इसका राजकीय चिन्ह आप देखेंगे इस प्रकार से होता है, जिसमें मछलियां हैं और तीर धनुष बना हुआ है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं। अब यहाँ के कुछ राजकीय चिन्हों की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, वो है, राजकीय पुष्प क्या है, प्लास का पुष्प है। राजकीय पक्षी क्या है, सारस या क्रॉन्च है। जबकि राजकीय भाषा दो हैं, हिंदी और उर्दू। राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय वृक्ष अशोक या इसे सीता अशोक कहते हैं। आगे चलते हैं। अब उत्तर प्रदेश की सीमा जिन राज्यों या नेपाल से लगती है, तो उन राज्यों या देश से जो है कितने जिले जुड़े हुए हैं उनको यहां पर देखना। उससे पहले यहां पर देख लेते हैं किससे किससे जुड़ी हुई है। तो देखिए, सीमावर्ती प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं उत्तर प्रदेश के, तो 9 है। इसमें 8 राज्य आते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आता है। अब इनको यहां पर देख लीजिए। यहां पे देखिए, हिमाचल प्रदेश जुड़ा है, इधर उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये आपके 8 राज्य हो गए और एक संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो कुल 9 है। ठीक है। यदि पूछता है कि सीमावर्ती प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश, तो कुल 9 है। यदि स्पेसिफिक पूछे कितने राज्य जुड़े हैं, तो 8 राज्य हैं और एक संघ शासित प्रदेश है। अब यहां पर देखते हैं, तो सबसे पहले उत्तराखंड को देखें। तो उत्तराखंड से जो है उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले जुड़े हुए हैं। अब ये 7 जिले कौन है, इसको एक बार मैप में जब देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। इसको मैप के माध्यम से याद करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश से एक जिला जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का, वो है सहारनपुर। इसके अतिरिक्त जो है आपका दिल्ली से 2 जिले जुड़े हुए हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। हरियाणा से 6, हरियाणा से पश्चिमी सीमा में देखेंगे, हरियाणा से 6 जुड़े हुए हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा।
और पश्चिमी सीमा ही जुड़ती है आपकी राजस्थान से। इससे दो जिले जुड़े हुए राजस्थान से, मथुरा और आगरा। जबकि दक्षिणी सीमा की बात करें तो मध्य प्रदेश से 11 जिले जुड़े हुए हैं सर्वाधिक। कौन कौन से? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। और छत्तीसगढ़ से एक जिला जुड़ा हुआ है सोनभद्र। झारखंड से भी एक ही जिला जुड़ा हुआ है सोनभद्र। तो देखिए, सोनभद्र आपका छत्तीसगढ़ से भी जुड़ा हुआ है और आपका झारखंड से भी जुड़ा हुआ है, साथ ही बिहार से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए, तो 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है सोनभद्र। और बिहार जो है आपका 7 जिलों से जुड़ा हुआ है, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। जबकि जो एक देश है आपका नेपाल से सीमा साझा होती है, उत्तरी सीमा, उससे उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये जुड़े हुए हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे उस राज्य का जो मौसम है, यहाँ पे मुख्यतः 3 मौसम होते हैं: ग्रीष्म, शीत, वर्षा। ग्रीष्म ऋतु जो है मार्च से जून तक रहता है, और वर्षा जो है जून से के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक, और शीत ऋतु जो है अक्टूबर से फरवरी तक रहता है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मैप देख सकते हैं, इसमें कुल 75 जिले हैं। तो यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, वो है आपका सहारनपुर यहाँ पे। और सबसे पश्चिमी कौन सा हो जाएगा? देखिए, आगरा। और सबसे पूर्वी कौन सा हो जाएगा? ये है बलिया। दक्षिणी में कौन सा आ जाएगा? सोनभद्र। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्यों को यहाँ पर देखें। तो देखिए, मध्य प्रदेश जो है राज्य से, उत्तर प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ, मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा है? तो वो है आपका ललितपुर। यहाँ आप मैप में देखिए, ये इधर 3 तरफ से ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। इससे 11 जिले जुड़े हुए हैं। और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है? वो है हिमाचल प्रदेश, जो कि यहाँ के एक जिले सहारनपुर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सहारनपुर से आपका हिमाचल प्रदेश भी जुड़ा हुआ है और आपका उत्तराखंड भी जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, जबकि सबसे लंबी वाला मध्य प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? तो सहारनपुर से 3 राज्य जुड़े हुए हैं: हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के सीमावर्ती राज्य, ये आपका यहाँ पर सोनभद्र है, इससे इसके सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक है, 4 हैं। ये 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। प्रदेश के सबसे कम जिले, एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो यह है ललितपुर। ललितपुर एकमात्र जिले झांसी को ही स्पर्श करता है। आगे चलते हैं इसमें। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों, इसको यदि आप क्रम से पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, इनकी सीमा जो है किससे स्पर्श होती है? नेपाल से। अब ये 7 जो है, इसको आप मैप में आप देखिए, 7 जो है हमें मैप में देखना है, और किधर से? पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम दिशा में चलते हैं। तो देखिए, सबसे पूर्व में आपका आता है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी व पीलीभीत। ये 7 जो जिले हैं, ये नेपाल से सीमा साझा करते हैं। देखिए, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, आपका बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अब आगे चलते हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है? वो है 19,98,12,341। इसमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लिंगानुपात आप याद रखिए, कितना है यहाँ पर? प्रति हजार पुरुष पर महिलाएं कितनी है? 912। लिंगानुपात 912 है। जनघनत्व जो है वो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 10 की वृद्धि दर कितनी रही है 2001 के कंपेयर में? तो यह है 20.2%। जबकि नेशनल लेवल पे देखेंगे तो 17.7 है। साक्षरता दर कितनी है यहाँ की? 67.7%। इसमें
पुरुष साक्षरता दर 77.3% है, महिला साक्षरता दर 57.2% है। अब इसमें यहाँ पर अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या के आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसको जान लीजिए। यहाँ पे देखिए परसेंटेज हमें याद रखना है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का परसेंटेज कितना है, 20.7% है, 20.7% है। इसी प्रकार से एसटी की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या याद करने की जरूरत नहीं, परसेंटेज याद रखिए 0.6% है। कितना है, 0.6%। तो एससी आबादी जो है परसेंटेज में कितनी है, वो यहाँ पर 20.7 है। एसटी आबादी कितनी है, 0.6% है। आगे चलते हैं, ग्रामीण जनसंख्या याद रखने की जरूरत नहीं है आंकड़ों को, यहाँ पर आप केवल परसेंटेज याद रखिए। तो राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, वो है 77.7%, 77.7%। नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, 22.3%। तो उत्तर प्रदेश की 77.7% आबादी जो है ग्रामीण है, जबकि 22.3% आबादी नगरीय है। कार्य सहभागिता दर कितनी है, 32.94% है। अब बात करते हैं शिशु लिंगानुपात कितना है, 902 है, ठीक है। ऐसे नॉर्मल लिंगानुपात जो है 912 है, जबकि शिशु लिंगानुपात 902 है। अब उत्तर प्रदेश में धर्म के अनुसार जनसंख्या एवं परसेंटेज देखते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पे भी हमें जनसंख्या का एग्जैक्ट डेटा याद करने की जरूरत नहीं, केवल परसेंटेज हमें देखना है, याद करना है। तो देखिए राज्य की कुल जनसंख्या का परसेंटेज हिंदू आबादी कितनी है, 79.73, 79.73 हिंदू आबादी है, जबकि 19.26% जो है वो मुस्लिम आबादी है। और सिख आबादी की बात करें, सिख आबादी की तो कितनी है, 0.32, 0.32 है। और इसके बाद देखें यदि ईसाई धर्म की आबादी कितनी है या उसको मानने वालों की, तो 0.18 है। फिर बौद्धों की कितनी है, 0.1 है। और जैन की कितनी है, 0.11 है। और अन्य धर्म, जो इनके अलावा अन्य धर्मों को मानने वाले कितने हैं, 0.01%। तो देखिए यदि आप क्रम से देखें तो सबसे अधिक हिंदू हैं, फिर मुस्लिम हैं, फिर सिख हैं, फिर इसके बाद आपके आते हैं ईसाई, फिर जैन है, और सबसे कम कौन हो गए, बौद्ध हो गए। आगे चलते हैं, यहां देखिए एक आंकड़ा ये भी याद रखिएगा कि जो किसी धर्म को नहीं मानते ऐसे लोगों की आबादी कितनी है, 0.29% आबादी है, 0.29%। मतलब कि इनकी आबादी जो है आप देखेंगे तो ईसाइयों से, बौद्ध से, जैन से अधिक है ऐसे लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या संबंधी कुछ प्रमुख तथ्यों की बात कर लेते हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार। तो देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, वह है गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, श्रावस्ती है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है, जबकि न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। महिला के संदर्भ में बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला आपका कानपुर नगर है, जबकि न्यूनतम महिला साक्षरता दर में श्रावस्ती है। तो श्रावस्ती ओवरऑल में भी सबसे कम है, पुरुष में भी कम है, महिला में भी कम है। राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, वो है कौशाम्बी। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इलाहाबाद, वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज हो गया है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, महोबा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, वो है जौनपुर। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, जहां पे सर्वाधिक साक्षरता है। तो ये एक तरह कंट्राडिक्शन हुई, जहां पे साक्षरता अधिक है वहां पे लिंगानुपात भी आप देखेंगे सबसे कम है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, वो है गाजियाबाद। और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है ललितपुर। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, गाजियाबाद। देखिए सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भी गाजियाबाद है, जबकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज वाला जिला भी गाजियाबाद ही है। राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला अर्थात एसटी आबादी वाला जिला परसेंटेज में कौन सा है, वो है सोनभद्र है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत, देखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत कौन सा था, गाजियाबाद, जबकि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला जिला श्रावस्ती है।
राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला, मतलब सबसे कम एससी आबादी वाला जिला कौन सा है? बागपत है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? वो है गौतम बुद्ध नगर। और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? कानपुर नगर है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो है प्रयागराज। जबकि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। प्रयागराज सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी है आपका। और सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले कौन से हैं? वो हैं बदायूं और श्रावस्ती। अन्य फैक्टों की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला, ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला तो प्रयागराज था, पर परसेंटेज के रूप में देखेंगे तो यह है श्रावस्ती। और न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? वो है गाजियाबाद। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद है और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला आपका श्रावस्ती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला जो है, अनुसूचित जाति एससी आबादी वाला जनसंख्या में जिला कौन सा है? सीतापुर। और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो है बागपत। राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला, राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति एसटी परसेंटेज वाला जिला आपका बागपत है। जबकि सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है और सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला भी इलाहाबाद ही है, अर्थात प्रयागराज। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला आपका बलरामपुर है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला बागपत है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला आपका औरैया है, जबकि न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती। देखिए श्रावस्ती साक्षरता के मामले में हर लिहाज से सबसे न्यूनतम पर है। चाहे वो ओवरऑल देखेंगे तो भी, पुरुष के कम रिस्पेक्ट में देखेंगे तो भी, महिला के उसमें देखेंगे तब भी, और ग्रामीण साक्षरता में देखेंगे तब भी। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बलरामपुर। और न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला वो है सोनभद्र, जबकि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला वो है बागपत। सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाला जिला इलाहाबाद है, वर्तमान में प्रयागराज। न्यूनतम साक्षरों की संख्या वाला जिला श्रावस्ती। सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला वाराणसी है, 38। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर, ये महत्वपूर्ण है, मेरठ है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? वो है मेरठ। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2015 से 19 तक के बारे में बात करते हैं। देखिए, यदि ओवरऑल महिला पुरुष दोनों का मिला करके जीवन प्रत्याशा देखते हैं कुल व्यक्ति के तौर पे, तो 65.6 65.6 वर्ष है। जबकि ग्रामीण स्तर पर ये कम हो जाती है 64.6 64.6 वर्ष, और शहरी स्तर पर 68.9 वर्ष हो जाती है। पुरुष की जो जीवन प्रत्याशा है वो महिला से कम है। पुरुष की कितनी? 65 है, जबकि महिला की 66.2 वर्ष है। ग्रामीण पुरुष की 63.8, ग्रामीण महिला कितनी है? 65.3 है। शहरी पुरुष की कितनी है? 68.8, और शहरी महिला के 69 वर्ष है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की भाषानुसार जनसंख्या परसेंटेज, मतलब जो भाषा में, तो देखिए यहाँ की आबादी का 94.08% हिंदी बोलती है। उर्दू भाषी 5.42% है, 5.42%। पंजाबी 0.25% और बंगाली 0.12। तो सर्वाधिक हिंदी है, फिर उर्दू, फिर पंजाबी, सबसे कम यहाँ पे चारों में बंगाली। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ प्रशासनिक इकाइयों की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मंडलों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है, जिलों की संख्या 75 है, 75। नगरों एवं नगर संकुलों की संख्या कितनी है? संकुलों की संख्या 915 है। ग्राम पंचायतें कितनी है 15 मार्च 2021 तक, सॉरी 31 मार्च 2021 तक? तो ये है 58,189। न्याय पंचायतें 2017 की अधिसूचना के अनुसार अब ये अस्तित्व में नहीं, इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतें नहीं है, इसको 2017 की अधिसूचना से समाप्त कर दिया गया। तहसीलें 351 351। विकास खंड कितने हैं 2021 के अनुसार? राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार जो है 826 है। नगर पंचायत स्थानीय निकाय निदेशालय के अनुसार 517 है। नगर पालिका परिषद 2022 में कितनी है? 200 स्थानीय निकाय निदेशालय के अनुसार।
नगर निगम कितने हैं? 17। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में नगर निगम 17 हैं स्थानीय निकाय निदेशालय के अनुसार। कुल राजस्व ग्राम कितने हैं? कितने हैं? तो ये है आपके 1,06,774। आबाद ग्राम कितने हैं? तो ये है 97,814। आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं? वो है 4। अन्य चीजों की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सहकारिता के बारे में बात करें तो यहाँ पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक 50 है और आपका प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियां कितनी हैं? 7,439, सॉरी 7,400 से 7,479 है। उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक शाखाएं कितनी है? 323 हैं। और उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ पर होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं अस्पतालों की संख्या जो है 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार 1585 है। इन आंकड़ों को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं अस्पतालों की संख्या 1 जनवरी 2021 तक 5,115 है, जबकि आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सालयों एवं औषधालय कितने हैं? 2,360 है। अब उत्तर प्रदेश के विद्युत से संबंधित कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं 2020-21 के आंकड़े। तो देखिए यहां पर एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1959 में होती है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1998 में होती है। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश का कौन सा है? नरोरा, बुलंदशहर का नरोरा। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। और हरदुआगंज ताप विद्युत गृह जो कि अलीगढ़ में है, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के केंद्र कितने हैं? 8 हैं। पूर्णतः विद्युतीकृत ग्राम कितने हैं? ये है आपके 97,814। और प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना है उत्तर प्रदेश में? तो 391 किलोवाट घंटा, जबकि प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन कितना है? वो 109 किलोवाट घंटा है। उत्पादन कितना है? 2,473 करोड़ किलोवाट घंटा। आगे चलते हैं। अब हम लोग जो है जो जनगणना है उत्तर प्रदेश और भारत के तुलनात्मक संकेतों को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जनगणना के। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के कंपेयर में देखें, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर 20.2% रही, जबकि नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय स्तर पर 17.7%। जनघनत्व कितना है उत्तर प्रदेश का? 829 है, राष्ट्रीय स्तर पर 382 है। नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज उत्तर प्रदेश में 22.3% है, जबकि नेशनल लेवल पे 31.2% है। मतलब नेशनल लेवल से कम है उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज। ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज यदि आप देखेंगे तो 77.7 है परसेंट, जबकि नेशनल लेवल पे 68.9% है ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज। लिंगानुपात कितना है? 912, नेशनल लेवल पे 943 है। साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। कुल व्यक्तियों का साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में 67.7 है और नेशनल लेवल पे 73% है। पुरुष के स्तर पर उत्तर प्रदेश में 77.3% पुरुष साक्षर हैं, जबकि महिलाएं 57.2% महिलाएं साक्षर हैं उत्तर प्रदेश में। नेशनल लेवल पर बात करेंगे तो 80.9% पुरुष साक्षर हैं, जबकि 64.6% महिलाएं साक्षर हैं। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की संख्या अर्थात एससी की जनसंख्या की बात करें तो कितना है? ये 20.7। भारत के स्तर पर नेशनल लेवल पे 16.6%। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या एसटी की उत्तर प्रदेश में 0.6% है, जबकि नेशनल लेवल पे 8.6% है, लगभग एससी का आधा। जन्म दर की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुल जन्म दर कितनी है? 25.1, ग्रामीण में 26.1 है, नगरीय 22.1 है, जबकि नेशनल लेवल पे देखेंगे तो कुल 19.5 है, ग्रामीण में 21.1 है, नगरीय में 16.1 है। मृत्यु दर की बात कर लेते हैं 2020 के आंकड़ों के अनुसार तो कुल उत्तर प्रदेश में प्रति हजार पे कितने मतलब मृत्यु दर है? 6.5, ग्रामीण स्तर पर 6.8 है, नगरीय स्तर पर 5.4 है, जबकि नेशनल लेवल पे कुल मृत्यु दर कितनी है प्रति हजार? 6 है, ग्रामीण स्तर पर 6.4 है और नगरीय पे 5.1 है। शिशु मृत्यु दर की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश और भारत की।
प्रति हजार के आंकड़ों पर। तो कुल कितना है उत्तर प्रदेश में? 38 प्रति हजार पे 38 बच्चे मरते हैं, मृत्यु दर है। ग्रामीण स्तर पर 40 है, 40। नगरीय स्तर पर 28 है। और भारत के स्तर पर नेशनल लेवल पे देखें तो कुल कितना है? 28 है, ग्रामीण स्तर पर 31 है और नगरीय पे 19 है, 19। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मंडल व संबंधित जिलों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? कुल 18 मंडल हैं व 75 जिले हैं। 18वां नवीनतम मंडल जो है अलीगढ़ है तथा नवीनतम 3 जिले हैं हापुड़, शामली व संभल। अब इन 18 मंडलों को एक बार देख लेते हैं। तो चलिए लखनऊ से प्रारंभ करते हैं। लखनऊ मंडल जिसका मुख्यालय लखनऊ है, इसमें कुल 6 जिले हैं। कौन से 6 जिले लखनऊ मंडल में आते हैं? तो हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, उन्नाव। आजमगढ़ मंडल में कुल 3 जिले हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया। यहाँ का मुख्यालय आजमगढ़ है। कानपुर मंडल का मुख्यालय कानपुर है। 6 जिले इसमें आते हैं, औरैया, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, इटावा, कानपुर देहात, कन्नौज। मुरादाबाद मंडल का मुख्यालय मुरादाबाद है और 5 जिले आते हैं, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, संभल। वाराणसी मंडल में कुल 4 जिले आते हैं। वाराणसी मुख्यालय है चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी। प्रयागराज मंडल की बात करें तो यहाँ पर भी कुल 4 जिले हैं और मुख्यालय प्रयागराज है। प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़। झांसी मंडल की बात करें तो यहाँ का मुख्यालय झांसी है, कुल 3 जिले हैं, जालौन, ललितपुर, झांसी। बरेली मंडल की बात कर लेते हैं तो यहाँ का मुख्यालय बरेली है और कुल 4 जिले शामिल हैं, बदायूं, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर। और बस्ती मंडल की बात कर लेते हैं तो यहाँ का मुख्यालय बस्ती है और 3 जिले हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। अयोध्या मंडल की बात कर लेते हैं, मुख्यालय अयोध्या है और 5 जिले हैं। तो महत्वपूर्ण है चूंकि अयोध्या काफी चर्चा में रहता है राम मंदिर की वजह से। तो यहाँ के 5 जिले याद रखिएगा। इस मंडल में कौन से हैं? अंबेडकर नगर, अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर। तो ध्यान रखिएगा बाराबंकी जो है लखनऊ में नहीं है, ये आपका किस में है? अयोध्या मंडल में आता है। कंफ्यूज मत होइएगा कि ये लखनऊ मंडल में आता है, बाराबंकी आपका अयोध्या मंडल में आता है। और अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, ये 5 हैं। देवी पाटन मंडल मुख्यालय इसका गोंडा है, ठीक है, 4 जिले हैं, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती। तो देखिए देवी पाटन कोई जिला नहीं है। अधिकतर को आपने देखा जो मंडल है वो जिले के नाम पर ही है, देवी पाटन कोई जिला नहीं है, ठीक है। ये एक मंडल है, इसका मुख्यालय गोंडा है और 4 जिले हैं, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती। मेरठ मंडल का मुख्यालय मेरठ है, 6 जिले हैं, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़। गोरखपुर मंडल की बात कर लेते हैं। गोरखपुर मंडल में मुख्यालय गोरखपुर है, कुल 4 जिले हैं, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज। देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज। सहारनपुर मंडल की बात कर लेते हैं, इसका मुख्यालय सहारनपुर है और 3 जिले शामिल हैं इसमें, तो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली। और इसी प्रकार से अलीगढ़ मंडल में कुल 4 जिले हैं और अलीगढ़ इसका मुख्यालय है, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज। चित्रकूट मंडल की बात कर लेते हैं, मुख्यालय इसका बांदा है। ध्यान रखिएगा चित्रकूट मंडल का मुख्यालय क्या है? चित्रकूट नहीं है, बांदा है। और यहाँ पे 4 जिले शामिल हैं, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा। मिर्जापुर मंडल का मुख्यालय मिर्जापुर है और 3 जिले शामिल हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। आगरा मंडल की बात कर लेते हैं, यहाँ का मुख्यालय आगरा है, कुल 4 जिले शामिल हैं, आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, मथुरा। आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, मथुरा। लखनऊ मंडल की हम लोग बात कर ही चुके हैं। तो सर्वाधिक जिले वाले मंडल कौन से हैं आपके? लखनऊ और कानपुर, यहाँ 6 जिले हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं भौतिक विभाग, मतलब भौतिक विभाजन को देखते हैं उत्तर प्रदेश का। तो देखिए उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्य के 3 भूभाग थे। कौन कौन से? एक तो आपका पर्वतीय क्षेत्र था, फिर मैदानी और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। उत्तराखंड के गठन के बाद पूरा पर्वतीय क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। अब इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ जो एक पतली सी पट्टी है, भाबर तराई क्षेत्र ही उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? भाबर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान, दक्षिण का पठारी प्रदेश। यहाँ ध्यान रखिएगा कि भाबर एवं तराई प्रदेश जो है पश्चिम में सहारनपुर से लेकर के पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर, पडरौना तक एक पतली सी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। अब इसमें पहले हम लोग भाबर एवं तराई प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो भाबर तराई में भाबर क्षेत्र की बात कर लेते हैं। भाबर क्षेत्र है क्या? ये कंकड़ पत्थरों से निर्मित पर्वतीय भूभाग है
और इसका विस्तार जो है आपका बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी आदि जिलों में है। जबकि इसकी विशेषताएं क्या हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर भाबर क्षेत्र की चौड़ाई में कमी आती है और नदियां यहाँ पे लुप्त हो जाती हैं। तराई क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो तराई क्षेत्र की परिभाषा क्या है? महीन अवसादों से निर्मित भाबर के, जो भाबर क्षेत्र है ये वाला भाबर क्षेत्र, इसके दक्षिण में दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है। इसका विस्तार सहारनपुर, बिजनौर, बरेली से लेकर के महाराजगंज, देवरिया आदि जिलों से संबंधित है। इसकी विशेषताएं क्या है? ये गन्ना, गेहूं, जूट आदि फसलों की अधिक पैदावार होती है। यहाँ पर घने जंगल और लंबे हाथी घासों से ढका क्षेत्र है। साथ ही भूमि सुधार कार्यों के कारण चौड़ाई में कमी हुई है, जिससे उपजाऊ भूमि किसानों को प्राप्त हुई है। अब बात कर लेते हैं गंगा यमुना, जो दूसरा इसका प्राकृतिक प्रदेश है, गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश इनकी। तो इनको आप 3 पार्ट में बांट सकते हैं: गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, मध्य मैदान और पूर्वी मैदान। तो देखिए, गंगा यमुना का ऊपरी मैदान का विस्तार जो है ये लगभग 500 किलोमीटर लंबी एवं 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। जबकि गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश का विस्तार जो है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मथुरा हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, मुरादाबाद तथा बरेली जिलों में है। जबकि गंगा का पूर्वी मैदान का विस्तार जो है आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं भदोही जिलों में है। तो देखिए, यहाँ पे नोट याद रखिएगा कि गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 300 किलोमीटर है, 300 मीटर है। ठीक है, 300 मीटर है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का दक्षिण का पठारी प्रदेश संबंधी। अब तीसरा जो इसका भौगोलिक प्राकृतिक प्रदेश है, दक्षिण का पठारी प्रदेश, इसके संबंध में बात कर लेते हैं। तो दक्षिण के पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 45,200 वर्ग किलोमीटर। सीमाएं इसकी पूर्व में केन नदी, पश्चिम में बेतवा तथा पाहुज नदियां, उत्तर में गंगा तथा यमुना नदियां हैं, दक्षिण में विंध्य पर्वत है। सम्मिलित क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के भूभाग। सामान्य ऊंचाई 300 मीटर के लगभग है। कुछ स्थानों पर ऊंचाई 450 मीटर से अधिक था। मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों के कुछ स्थानों पर कैमूर और सोनकर की पहाड़ियां लगभग 600 मीटर तक ऊंची हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।